इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज जारी है। 2 मैच हो चुके हैं और 1-1 से बराबरी पर है सीरीज। अब तीसरा मैच होने वाला है, लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा को लेकर सनसनीखेज दावा किया गया है। दावा किसने किया है और क्या यह दावा है जिससे खलबली मच गई है एकदम से, और कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर का नाम इसमें घसीटा जा रहा है और उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि गौतम गंभीर ने साजिश रची है रोहित शर्मा के खिलाफ। तो क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कड़क क्रिकेट में रवि भाई मौजूद है। तो बताइए क्या मामला है यार, रोहित शर्मा को फिर से एक बार कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी में घसीटा जा रहा है, गौतम गंभीर को फिर से विवादों में घसीटा जा रहा है। क्या जी बिल्कुल, आपने कहा ना कि गौतम पे एकदम गंभीर आरोप लगाया गया है और ये आरोप लगाया है उनके ही चहेते, मतलब बार बार उनके साथ आपने देखा होगा कि आईपीएल में खेल भी चुके हैं मनोज तिवारी ने ऐसी बातें कही है कि गौतम गंभीर की वजह से रोहित शर्मा कप्तानी से हटाए गए हैं। मतलब इतना सुलझा हुआ बयान नहीं है ये, तो मैंने आपको आराम से बता दिया। उनकी तरफ से जो एक इंटरव्यू दिया गया उसमें उन्होंने कहा है कि अजीत अगरकर को वो पहले से जानते हैं, वो एक पर्सनैलिटी है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो अजीत अगरकर जो है वो डिसीजन अपने थ्रू लेते हैं। बट जो ये चीज़ें हुई है उसमें, क्योंकि वो अजीत भाई को जानते हैं और वो जानते हैं कि वो उनका जो कैरेक्टर है वो एकदम स्ट्रॉन्ग रहा है, इसमें उनको इन्फ्लुएंस किया गया है रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के लिए। और उन्होंने ये दावा किया है कि ये इन्फ्लुएंस जो है वो आया है किनकी तरफ से, तो गौतम गंभीर की तरफ से, जो कि हेड कोच है टीम इंडिया के और वो चीफ सिलेक्टर है। बिल्कुल। अगर इसको आसान भाषा में कहें, कहा जा रहा है कि अजीत अगरकर के कंधे पर बंदूक रखकर गौतम गंभीर ने चलाई है। और रोहित शर्मा को वो डायरेक्टली नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने इनपुट्स दिए चीफ सिलेक्टर को कि कप्तानी जो है शुभमन गिल को दे देनी चाहिए। हालांकि मनोज तिवारी ने यहाँ पे ये भी कहा कि अगर आपको कप्तानी देनी थी तो आप एक सिस्टम की तरीके से फॉलो कर सकते थे। आपने अचानक जो है रोहित शर्मा को जो है कप्तानी से हटा दिया, और जबकि उनका जो रिकॉर्ड था बड़ा अच्छा था। आपने 2 आईसीसी टाइटल रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए हैं, उसके बाद आपने टूर्नामेंट्स आप जीते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में, लेकिन आपने अचानक से रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया गया। तो मनोज तिवारी ने कहीं ना कहीं गंभीर का यहाँ जिक्र किया है कि उनका रोल जो है इस पूरे मामले में आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी आप कह सकते हैं। हालांकि इंडियन अंदर खाते बातें सामने आती रहती हैं। ये भी कहा जाता रहा है कि अजीत अगरकर, गौतम गंभीर और विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनका जो आपस में जो रिलेशन है, पर्सनल रिलेशन ठीक नहीं है, और रिश्ते जो है ठीक नहीं है। इस वजह से आपने देखा है कि कई बार ये अब बातचीत करते हुए भी नजर नहीं आते हैं, मैदान की बात करें या ऑफ द फील्ड बात करें, तो काफी चीजें सामने आती रहती है। और ये बयान में एक तरीके से आग में घी डालने वाला काम। बिल्कुल, क्योंकि अब आप इसकी टाइमिंग देखो, ये स्टेटमेंट की टाइमिंग देखो। वैसे देखो, आज मनोज तिवारी के लिए ये कुछ नया नहीं है, उन्होंने गौतम गंभीर पे कई बार पर्सनल अटैक्स भी किए हैं। बट जब बात यहाँ आ रही है कि इस टाइम पे ये स्टेटमेंट क्यों, क्योंकि अभी वनडे सीरीज चल रही है और इसमें आप सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव देखोगे जो कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ उसमें सच्चाई भी है कि शुभमन गिल एज अ कैप्टन वो अभी भी उतने मैच्योर नजर नहीं आ रहे हैं। अब इससे दिक्कत क्या है, तो अब जो वर्ल्ड कप है वो नेक्स्ट ईयर आपका वर्ल्ड कप है, और वो वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप जो है, अभी भी आप भले ही T20I वर्ल्ड कप जीत जाते हो, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हो, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप की जो अहमियत है ना, वो अभी भी वो टॉप पे है। आप क्रिकेट के सबसे टॉप टूर्नामेंट में वो अभी भी है। तो आपकी कोशिश जो है, पहली कोशिश यही होने वाली है कि हमें वनडे वर्ल्ड कप, जो पिछली बार हम लोग चूक गए थे फाइनल में, वो इस बार नहीं चूकना है। इस बार हमें जीतनी है। हमारे पास जो स्क्वाड है वो बेस्ट स्क्वाड अभी अवेलेबल है किसी भी टीम की, आप बेंच स्ट्रेंथ से मिला लो, सब कुछ करते हुए हमारे पास सब कुछ है, पॉजिटिव चीजें हैं। बट एज अ कैप्टन शुभमन गिल किस तरीके से खेल रहे हैं, एज अ बैटर वो रन कर रहे हैं, लेकिन एज अ कैप्टन जो डिसीजन मेकिंग है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ये जब सवाल उठ रहे हैं तो इसी पे मनोज तिवारी ने कहा है कि ये जो टाइमिंग थी, वो टाइमिंग भी उन्होंने कहा कि मतलब ये सही टाइमिंग नहीं है। मतलब आपने जिस वे में रोहित शर्मा से, जो आपने कहा कि रोहित शर्मा से कप्तानी ली, वो तरीका भी सही नहीं था। और ये कहीं ना कहीं हम लोग भी एग्री करते हैं, क्योंकि आप रोहित शर्मा को देखो, उस टाइम पे बातें क्या चल रही थी जब रोहित शर्मा से कप्तानी ले जाने की बात हुई थी, तो ये कहा गया था कि उनका जो एज फैक्टर है वो 2027 के वर्ल्ड कप में उनको काउंट नहीं किया जा रहा था, कि वो नहीं कर पाएंगे। ऐसी बातें भी निकल के आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज होने वाली थी पिछले साल जो हुई थी, उससे वो जो है वो फेयरवेल सीरीज इन दोनों के लिए होगी, विराट और रोहित के लिए। कई सीनियर जर्नलिस्ट ने भी ये दावा किया था मेरे रिपोर्ट्स में हर जगह यही खबर थी कि रोहित शर्मा को हो सकता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है फेयरवेल की तैयारी कर रहा है। तो यही, और यही पे टाइमिंग आपको देखनी होगी कि ये जो वर्ल्ड कप, अब रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे, उन्होंने टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, तो आपको एज ए कैप्टन अभी भी आप देखोगे ना, जो एक लीडर है, और दोनों का परफॉर्मेंस देख लो, अभी भी आप अगर टीम बना रहे हो ना, आप विराट और रोहित के अराउंड ही आपको टीम बनानी होगी। अगर उनके अराउंड टीम नहीं बनाते हो, उनको अगर साइड रोल में रखोगे तो आपके लिए फिर दिक्कत होगी। और दोनों का इन्वॉल्वमेंट देखो, आप जब भी शुभमन गिल को लगता है कि अब मैच फंसने वाला होता है, वहां पे विराट तुरंत एक्टिव होते हैं, वहां पे रोहित तुरंत एक्टिव होते हैं। रोहित तो कम दिखते हैं कैमरे पे, लेकिन विराट कोहली बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते रहते हैं। तो मतलब आपके सीनियर प्लेयर ही जो है वो कहीं ना कहीं ठीक है कि एज ए कैप्टन, क्योंकि कॉल, अब जब आपके पास पावर आती है तो आपके पास कुछ कॉल लेने की भी पावर होती है। सारे कॉल आप नहीं भी ले रहे हो, लेकिन कुछ जो कॉल है वो आप ले रहे हो,
तो वही चीज है कि शुभमन गिल में मतलब अब वो प्लेइंग 11 वगैरह में कुछ से आ जाता है। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो आपने कहा ना कि कॉल लेने के जो डिसीजन मेकिंग जो फैसले होते हैं उसमें थोड़ी शक्ति देना, पावर देना, तो हाल ही में खबर भी आई थी कि शुभमन गिल को जो टीम मैनेजमेंट चाहता है और बीसीसीआई चाहता है कि वो फैसले लेने में थोड़े आगे आके फैसले ले, ना कि यस में हाँ मिलाएं, गौतम गंभीर जो कह रहे हैं वो करे। तो ये भी डिसीजन थोड़े दिन पहले खबर सामने आई थी। लेकिन रोहित शर्मा को लेके एक और बयान जो मनोज तिवारी ने दिया, दावा कह सकते हैं इसको आप, कि उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा अब एंजॉय नहीं कर रहे हैं वनडे क्रिकेट को, क्योंकि उनकी कप्तानी उनसे छीन ली गई है और उन्हें भी सारी चीजें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्योंकि आपको जिस तरीके से पता, टेस्ट में संन्यास लिया था, उसके बाद कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा वनडे के कैप्टन बने रहेंगे, वो 2027 तक वनडे कैप्टनसी करेंगे। और ऐसा आपको पता है कि जयशाह ने भी एक बार बयान दिया था, और इवन अभी थोड़े दिन पहले जब एक इवेंट हुआ था उसमें जयशाह ने खुद कह दिया था मैं को उनको कप्तान ही कहूंगा, क्योंकि हमारे लिए 2 ट्रॉफी जीत के लाए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या फिर से टाइम दोबारा से वही आएगा? क्या आपको लगता है कि 2027 में आप रोहित शर्मा को दोबारा से कैप्टनसी करते हुए देख सकते हैं? ऐसे भी खबरें आपने सुनी होंगी। जी बिल्कुल, अभी भी मीडिया रिपोर्ट्स में ये सब मतलब सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही है उसमें बहुत सारी बातें निकल के आती है। उसमें ऐसा कहा गया है कि हो सकता है, और देखिए इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं आप जब से क्रिकेट देख रहे हैं, मैं जब से देख रहा हूँ, ऐसी चीजें होती है कि जब आप, क्योंकि अब आपके जो टूर्नामेंट्स है वनडे अब बहुत ज्यादा है नहीं, आप 5 महीने बाद अब वनडे सीरीज स्टार्ट होगी, क्योंकि बीच में आपका T20 वर्ल्ड कप है, फिर IPL है, तो अभी 5 महीने तक आपके पास वनडे क्रिकेट है नहीं। ये दोनों प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट में अब एक ही गेम खेलते हैं, तो वो अब वनडे फॉर्मेट खेलते हैं, तो वो 5 महीने बाद आपको दिखेंगे। लेकिन जब वो मुकाबले होंगे, जब उसके बाद सीरीज आएगी, कुछ टफ सीरीज जब आएगी, तब उस टाइम पे टेस्टिंग होगी शुभमन गिल की कि वो एज ए कैप्टन कैसे कर पा रहे हैं, अगर सीरीज में टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। क्योंकि अभी आप देखो तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग को लेकर सवाल जो उठ रहे हैं वो जायज सवाल है। कई बार बॉलिंग चेंजेस को लेके होते हैं, कई बार मतलब बैटिंग कॉम्बिनेशन में कहा जाता है कि गौतम गंभीर का से ज्यादा होता है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बट ओवरऑल कैप्टन पे ये बात आती है। अब रोहित शर्मा पे जो आपने बात कही कि वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो होता है कि आप जब एक टीम को, वो क्या है ना कि जो 2023 वाला वर्ल्ड कप के बाद वाला जो वो वीडियो है, जब वो जतिन सप्रू की कमेंट्री होती है और रोहित शर्मा जा रहे होते हैं, वो बल्लेबाज, वो कप्तान करके जो वो कमेंट्री आती है, आज भी वो आप देखते हो ना तो आपको लगता है कि वो उनके अंदर जो ललक एक दिखती थी ना, तो वो रह जाती है। अब क्रिकेट उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 2011 में विराट कोहली ने भले ही वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन रोहित शर्मा उस स्क्वाड में नहीं थे, तो रोहित के अंदर जो है ना वर्ल्ड कप वाली जो चीज है ना, वो बहुत ज्यादा उसको शिद्दत से चाह रहे थे। अब कप्तान नहीं है, लेकिन एज अ लीडर अभी भी आप देखोगे तो शुभमन गिल, ये चीज तो है कि वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो जाके पूछते हैं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, हो सकता है कि अगर जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं, ये दोनों खेल रहे हैं, कि ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि जो अगले साल वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है ना, उससे पहले की सीरीज में ही रोहित शर्मा को फिर से कहा जाए कि भैया आप कप्तानी कर लो, क्योंकि शुभमन गिल को तो वाइस कैप्टन बनाया गया था ना T20 का। आप देख लो टीम से बाहर हुए ना, तो ये ऐसा नहीं है कि आप जब परफॉर्म नहीं करोगे, लगातार खराब परफॉर्मेंस होगी तो आप पे उंगली उठेगी। अब ये नहीं है कि आप कैप्टन बने रहोगे, तो चांसेस है ऐसे कि रोहित शर्मा जो है वो फिर से कैप्टन बन सकते हैं। लेकिन अभी तत्काल में जो चीजें हैं, शुभमन गिल कैप्टन है, उन्हें अपने परफॉर्मेंस को, अपनी कप्तानी में थोड़े से बोल्ड डिसीजन लेने होंगे, अथॉरिटी दिखानी होगी। अगर अथॉरिटी नहीं दिखाते हैं तो फिर उनके लिए वो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे लेकिन ये भी चीज है ना, जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो गौतम गंभीर आके खुल के सामने आते हैं, लेकिन जब ऐसी चीजें सामने आती हैं फिर ये सामने आता है कि उन्होंने अंदर खाते बताया, अपने इनपुट्स दिए। आज शुभमन गिल को जब T20 वर्ल्ड कप टीम में सेलेक्ट करने की बात थी, नहीं किया गया, सारा जो बिल फटा वो सारा अजीत अगरकर पे फटा, क्योंकि चीफ सेलेक्टर वो थे। सिलेक्शन कमेटी का भी नाम आया कि कुछ सेलेक्टर्स ऐसे थे आज जो नहीं चाहते थे कि शुभमन गिल उस टीम में हो। क्या आपको लगता है कि गंभीर का वहां भी कोई रोल होगा? ये देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कुछ जैसे सीनियर जर्नलिस्ट वगैरह से जब आप बात करते हो, जो बहुत पहले से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, उनसे जब आप बात करते हो, जब चीजें आप समझते हो, तो एक चीज मैंने जिनसे भी बात की है और जो कुछ लोग काफी क्लोज हैं, जो कुछ लोग सिलेक्शन कमेटी में अभी भी मौजूद है, उन लोगों से भी जब बात होती है तो ये चीज सब कहते हैं कि अजीत आगरकर जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। वो आपको जो डिसीजन लेते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि तुरंत कोई डिसीजन ले लिया और बैकआउट कर गए। अजीत आगरकर बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेते हैं। तो उनके बारे में और आप देख लो कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई, क्या बीसीसीआई इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद जो है अपने सेलेक्टर को नहीं हटाता? तो ये इसीलिए उनको रखा गया है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसके बाद लेकिन वो टेन्योर जब खत्म हो रहा है, उससे पहले जितनी चीजें हुई, जितने बवाल हुए, इतने सारे उथल पुथल हुए, रोहित शर्मा और विराट कोहली का जिस तरीके से रिटायरमेंट हुआ, तो वो सारी चीजों के, लेकिन क्यों मतलब बीसीसीआई बोर्ड इन पे भरोसा कर रहा है? इसीलिए क्योंकि वो जो है वो डिसीजंस
लेते हैं और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें एक है, लेकिन जहां तक बात है कि यहाँ पे अभी मतलब अब अगर गौतम गंभीर की बात आप देखोगे तो गौतम गंभीर को लेके ये तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं और दिख भी जाता है कभी कभी फेवरेटिज्म वाली चीज, भले ही उनकी थिंकिंग कुछ और हो, हर्षित राणा को खिलाने के पीछे उनकी थिंकिंग कुछ और ये मैं मानता हूँ। वो अचानक से आयुष बदेनी आ गए दूर दूर तक कहीं बिल्कुल, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो वॉशिंगटन सुंदर गए हैं तो उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट उन्हें नजर आया, जो बिल्कुल देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं था। हमें किसी मतलब आप चीफ सेलेक्टर क्या सोचते हैं, कोई भी जो क्रिकेट देख रहा है या क्रिकेट कवर कर रहा है, सरप्राइज तो सब हुए होंगे कि आयुष बदेनी अचानक से वो सीन में कैसे चले आते हैं। बट ठीक है, तो वो उनकी थिंकिंग है, वो क्या चाह रहे हैं। जैसे हर्षित राणा से ये समझ आ रहा है, और कहीं ना कहीं मेरे से आप पूछोगे तो मैं तो थोड़ा सा अग्री भी करता हूं उनके साथ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से हमारे पास सिर्फ अगर वनडे में बॉलर देखोगे ना जिनका स्थान पक्का है वो जसप्रीत बुमराह है, उनके अलावा कोई भी अभी तक नहीं कर पाया। अर्शदीप आप लगातार प्लेइंग 11 में आपके रह ही नहीं रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को तो गलती होगी ले जाना, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अब वो ऐसा नहीं है कि नए हैं, तो वो बिल्कुल भी उनके परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं है। तो आपको एक ऐसा पेसर चाहिए ना जो इनकी इंजरी रिकॉर्ड ना हो, जो ठीक से बॉलिंग कर सके। तो सिराज इंजर्ड नहीं होते हैं, लेकिन वो ओडीआई फॉर्मेट से बाहर है, तो बस वही चीज है। अब हर्षित राणा को तैयार किया जा रहा है, और जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया के पीछे शायद वो कुछ बेहतर कर ले। तो एक चीज मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ने इन पे ट्रस्ट दिखा के अच्छा किया है अभी तक, लेकिन बाकी जो इतनी उथल पुथल हुई है कि जो बैटिंग में नंबर 3 पे किसी को भेज देना, नंबर 4 पे किसी को भेज देना, तो ये सब चीजें जो है उसको लेके गौतम गंभीर सवाल उठते हैं और उठते भी रहेंगे आगे। सिलेक्शन को भी लेके उठते रहेंगे, जैसे आयुष बदोनी वाला आपने नहीं देखिए, बिल्कुल रवि भाई ने सही कहा, सवाल उठते हैं और उठते रहेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर शख्सियत ही ऐसी है, विवादों से भरा रहा है इनका टेन्योर। जो भी आप देखें अब तक जितनी भी कोचिंग इनका रहा है करियर 3-4 साल का। और फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खेल से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहेगा कड़क क्रिकेट। धन्यवाद।